भर से सुंदर तस्वीर सामने निकल के आई। हम सबको गौरवान्वित करता है। मेरा भारत महान था, महान है और महान रहेगा। अब इस वीडियोस को देखें, जिसको देखने के बाद हर हिंदुस्तानी वंदे मातरम और मेरा भारत महान कहने के लिए इस झंझट को ही खत्म कर दिया जाए। जैसे बाबरी मस्जिद का झंझट खत्म हो गया, वैसे इसको भी खत्म किया जाए। आप प्रोवाइड करा रहे हैं, प्रोवाइड होने दे रहे हैं, तब ना खा रहा है। आप इसको बंद कर दीजिए, कहाँ से खाएगा वो? कौन कर रहा है? यूपी को देख लीजिए ना, सबसे ज्यादा तो एक्सपोर्ट वहीं से हो रहा है, सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट वहीं से हो रहा है। और जितने वहाँ पे कत्ल खाने हैं मुसलमानों के नाम से चल रहे हैं, लेकिन उनके जो मालिक हैं, तो ये कौन सा राजनीति कर रहे हो आप भाई? ये आप तो राजनीति कर रहे हो ना। 100% बंद होना चाहिए। एकदम बंद होना चाहिए। लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, आपस में सब मिलजुल के रहना चाहिए। हम लोग भाई हैं, हम लोग भी यहीं के हैं, कोई विदेश से ना आए हुए हैं। हमारे बाप दादा भी हिंदुए थे। अब हम चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान एक होकर रहे, तब हमारा हिंदुस्तान में ताकत रहेगा। दूसरे मुद्दे पे बात कीजिए, इसको खत्म कीजिए। हम लोग आगे तरक्की कैसे करें, उस पे बात हो। तू मुस्लिम गाय गए, ये सब क्या चल रहा है यार? ये सब कुछ चलना चाहिए। मुद्दे को खत्म कीजिए, हमारा देश कैसे तरक्की करे उस मुद्दे को उठाइए। और ये मीडिया को भी मैं कहता हूँ, ये मीडिया वाले भी डाइवर्ट करते हैं। ये चलाएंगे आप? बिल्कुल चलाएंगे। ठीक है, चलाइए आप। बिल्कुल चलाएंगे। बिल्कुल पॉजिटिव मैसेज दे रहा हूँ कि ये सारे मुद्दे खत्म करके हमारा देश कैसे तरक्की करे और हिंदू मुस्लिम। बकरीद के मौके पर जिस प्रकार से ईद की नमाज के बाद देश भर से लखनऊ, बिहार, राजस्थान, तमाम शहरों से, तमाम गांवों से, कस्बे से एक सुर में ना सिर्फ कुछ लोग, मौलवी मौलाना, बल्कि हजारों लोगों ने हाथ खड़े करके एक सुर में गौ माता को राष्ट्रीय पशु और उसके लिए ठोस कानून लाने की मांग उठा। एक सुखद संदेश है भारत के लिए। ये सिर्फ एक दो जगह नहीं, सोशल मीडिया पर बाढ़ आ रखी थी। अब इन्होंने तो आगे कदम बढ़ा दिया है। इसके विपरीत कुछ लोगों को, जो भारतीय तो कहते हैं अपने को, जो सनातनी तो मानते हैं, लेकिन उनको, सरकार को और सनातन के कुछ ऐसे लोगों को ये चीज हजम नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि उनकी दुकानें बंद होने वाली है। हिंदू मुस्लिम की जो राजनीति है उसके ऊपर में फुल स्टॉप लग गया है। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने जिस प्रकार से मास्टर स्ट्रोक मारा है, तो सारे ऐसे भारत विरोधी, सनातन विरोधी चारों खाने चित हो गए हैं। ऐसी सोच के साथ समर्थन के लिए अगर आप आगे आते हैं तो ये देश हम सबका है, ये कलाम का भी है, गांधी का भी है, ये चंद्रशेखर आजाद का भी है, ये भगत सिंह का भी है, ये सभी का है। सदियों पहले हम सब मिलजुल के रहते थे। आज लोगों ने न सिर्फ हाथ उठाकर का इसका विरोध किया, बल्कि ये भी कहा जो इस सरकार और कुछ लोगों की जो संकुचित मानसिकता है उसका भी उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया। बोला सदियों से मुस्लिम समुदाय को बारी बारी से सभी ने साधा, समझ चुके हैं, और समझ करके आज एक समाज के लिए, मानवता के नाते, भारतीयता के नाते, सद्भावना के लिए, जैसे बाबरी मस्जिद की मसला को खत्म कर दिया, इसी प्रकार से इस गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित करके इस विवाद को भी खत्म कर दिया जाए। हमारा देश आय की ओर सोचे, हमारा देश विवादों में नहीं, भारत को आगे बढ़ाने के लिए सोचे, और इसके लिए एकजुट होकर के सकारात्मक संदेश दिया। जो कहीं ना कहीं जो भारत के भक्त हैं, जो जिनको इस देश से प्यार है, जिनको जो इस देश के लिए सोचते हैं, जीते हैं, अच्छे सपने देखते हैं, उनको कहीं ना कहीं राहत पहुंचाया है। सभी सोच की सराहना करता हूं, सलाम करता हूं। जो आप ऐसी सोच के साथ अगर भारत को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर ये भारत सभी का था, सभी का है और सभी का रहेगा। लेकिन आज हमारे सरकार जो वर्षों से, 12 साल से जो काम नहीं कर पाई, उसको मुस्लिम समुदाय ने बकरीद के दिन में बलि न प्रदान करके, बलि को वर्जित करके, बलि को बैन करके एक मास्टर स्ट्रोक खेल दिया। एक ही बार में 440 वोट का झटका दे दिया है। बहुत लोगों को यह पच नहीं रहा है, बहुत लोगों को यह झटका बर्दाश्त नहीं हो रहा है। भारत की भूमि वीरों से भरी हुई है। आप भले ही किसी समुदाय को
समुदाय विशेष को आपने बार बार वोट बैंक के लिए राजनीति करी, लेकिन आज जो मुस्लिम समुदाय ने किया है इस बात की सराहना भारत भर में हो रही है। मैं स्वयं भी इनकी सराहना करता हूं, सलाम करता हूं ऐसी सोच का। गौ माता को जो वो सदियों से एक परंपरा चली आ रही थी, गौ की हत्याएं की जा रही थी और उसको उन्होंने एक झटके में खत्म करने की मांग करी है। को इससे शर्म की बात नहीं है। जो सदियों से सरकार सोच भी नहीं पाई उसे मुस्लिम समुदाय ने धरातल पर ऐसी सकारात्मक सोच के साथ साबित करके दिखा। बहुत सारे लोग हड्डियां ढूंढ रहे थे, कंकाल ढूंढ रहे थे, गौ हत्या की एक फोटोज वीडियो ढूंढ रहे थे। मैं मानता हूं 100% 100% सुधार नहीं हुआ है, लेकिन एक सुधार की क्रांति अवश्य जगा है और जो लोग इसको कर रहे हैं भी समझ जाना चाहिए। शांति सौहार्द तभी संभव है जब आप एक दूसरे के भावनाओं का सम्मान करेंगे। तो ये भारत वीरों से भरी हुई है, युवाओं का देश है, संसाधन भरे हुए हैं, सोने की चिड़िया कहे जाने वाले देश में कोई कभी कोई कमी न रही है। ये उससे भी बढ़ करके बन सकती है, क्योंकि इस देश में जितनी भी राजनीतिक पार्टियां उन्होंने सिर्फ इसी मुस्लिम समुदाय के ऊपर ही अपना वोट बैंक की राजनीति करी और बारी बारी से इनको साधा है, इनको सड़कों पर लाया है। लेकिन अब यह पूरी तरह समझ चुके हैं, उन्होंने ऐसा स्ट्राइक मारा है, ऐसा सर्जिकल स्ट्राइक किया है, तो सभी ऐसी भारत विरोधी, सनातन विरोधी सोच का उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक करके धराशायी कर दिया है। तो मैं उन सभी को शुभकामनाएं देता हूं, भारत को शुभकामनाएं देता हूं, सनातनियों को शुभकामनाएं देता हूं। इस मिशन विजन को, इस आवाज को दबने नहीं देना है, इस आवाज को जन जन तक पहुंचाना है, सरकार को चैन से सोने नहीं देना है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय जय सनातन, जय जय सनातन।